डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप में से अगर कोई पहली बार इस प्रोग्राम में आया है और आज पहली बार इस जानकारी को सुन रहा है, तो और आप में से कई लोग पुराने भी होंगे, कई लोगों ने सुना भी नहीं होगा, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं साथियों, देखिए प्रोडक्ट को सेल करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होता है कि कन्वेंशनल ट्रेडिशनल तरीका है दुकानों से सामान को बेचना। एक तरीका है मॉडर्न ऑनलाइन सामान बेचना। एक तरीका होता है कि आप किसी को समझा के प्रोडक्ट सेल करते हो। समझा के प्रोडक्ट सेल करने का मतलब होता है कि आपको उसकी प्रोडक्ट की किसी को क्वालिटी बताना है और वो प्रोडक्ट सेल होता है। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर क्या है? एक डायरेक्ट सेलिंग है जहां पर आप किसी कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बेनिफिट बताते हो और उसको सेल करते हो। तो साथियों, इंश्योरेंस सेक्टर जैसे आप पॉलिसीज बेचते हो, ये करते हो, ये कंज्यूमर को फायदे बचा के बेचने वाली बात होती है। तो साथियों, हर चीज में एक शब्द जुड़ा है, वो है आपका बिजनेस, आपका सेलिंग। जब तक ये प्रक्रिया नहीं होगी, भाई आपने किसी सामान दुकान से खरीदा तो दुकान वाले ने आपको बेचा, कार खरीदी, कार दुकान से बिकी, आपने टूथपेस्ट भी खरीदा तो टूथपेस्ट भी बिका, किसी ने हवाई जहाज जाके कंपनी के लिए खरीदा तो हवाई जहाज भी बिका। तो हर चीज बिकती है और वो उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं साथियों। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा तरीका है जहां पर प्रोडक्ट को समझा के प्रमोट किया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग का चलन क्यों बढ़ा, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं साथियों। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियों ने कुछ ऐसे विशेष प्रोडक्ट लॉन्च किए जो कंज्यूमर को एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझा सकता, ना दुकानदार समझा सकता है, ना उसको कोई जनरल आदमी समझा सकता है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हैं, कुछ विशेष प्रोडक्ट हैं, कुछ हेल्थ के बेनिफिट के हैं, कुछ और भी चीजों के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी रही कि जिसको प्रोडक्ट को प्रमोट करके या समझा के बेचना होता है, तो वो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में जुड़ गए। समझाने के तरीके साथियों बहुत अलग तरीके हो सकते हैं। आपको विज्ञापन देखते हो तो 10 सेकंड में वो भी समझा देता है विज्ञापन, वो एक सेलिंग करने का तरीका है। उसमें करोड़ों रुपए खर्चा होता है और बहुत सारी कंपनियां अपने उस तरीके को अडॉप्ट करती है। लेकिन साथियों, डायरेक्ट सेलिंग में इस प्रकार का काम नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग में जो बीच की चैनल है, जो डिस्ट्रीब्यूटर की, C&F की चैनल है, स्टॉकिस्ट की चैनल है, उसको हटा दिया जाता है और डायरेक्टली कंज्यूमर तक कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। अब यहां महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए जानना जरूरी है और वो चीज को जरूर सोच के चलिएगा साथियों। आप जितना भी आपके नेटवर्क में जो चीज समझते हैं, उस बात को ध्यान दीजिएगा, इस बात को कि आपको यह समझाया जा रहा है कि कंपनी कंज्यूमर को प्रोडक्ट सीधा बेच रही है, बीच का मार्जिन हटा रही है। लेकिन साथियों, उसमें एक सुधार करने की जरूरत आपको जरूर महसूस करना चाहिए। आप अपनी बातों में उस बात को ध्यान रखिए कि कंज्यूमर को आपकी प्रोडक्ट कंपनी कभी नहीं बेचती है सीधा। क्योंकि आप अगर कंज्यूमर को प्रोडक्ट सीधा बेचोगे तो आप एक ऑनलाइन कंपनी हो जाते हो। आप सारे लोग कंज्यूमर को प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो एक डायरेक्ट सेलर के थ्रू। आप कंज्यूमर के बीच में और कंपनी के बीच की एक इंपॉर्टेंट कड़ी हो। अब ये सारे चैनल को हटा दिया गया है। अब ये सारे चैनल को हटा दिया गया है तो कंज्यूमर को प्रोडक्ट कहां से मिलेगा? एक डायरेक्ट सेलर के पास मिलेगा। डायरेक्ट सेलर मतलब कौन? वो पीयूसी हो सकता है, इंसान हो सकता है। लेकिन अगर आप कंज्यूमर को प्रोडक्ट ही नहीं बताओगे, आपने ये बात को तो समझ लिया कि भाई बीच की चैनल को हटा दिया कंपनी ने, लेकिन आपने ही कंज्यूमर को नहीं बताया, तो कंज्यूमर को प्रोडक्ट बताएगा कौन? कंपनी तो बताने वाली नहीं क्योंकि उसने विज्ञापन ही नहीं किया है। बीच में कोई आने वाला नहीं क्योंकि सारी चैनल को हटा दिया है आपने। तो साथियों, कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाएगा कौन? कंज्यूमर को जानकारी कौन देगा? वो जानकारी देगा डायरेक्ट सेलर। आप कंज्यूमर के पहले आते हो और कंपनी के बाद में आते हो। तो साथियों, आप बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी हो। अगर आप ही नहीं काम करोगे, आप ही लोगों को नहीं बताओगे, आपने मॉडल तो समझ लिया कि सर बीच की चैनल को हटा दिया है, 45% हमको मिलता है। 45% आपको कब मिलेगा? जब आप कंज्यूमर को प्रोडक्ट प्रमोट करोगे। नहीं तो ये 45% सिर्फ एक आंकड़ा है जो आपके दिमाग के अंदर आ चुका है। लेकिन साथियों, आपको एक बात को समझना है कि आप जब तक ग्राहक को नहीं प्रोडक्ट बताओगे, अरे उसको कौन बताएगा जाके कि प्रोडक्ट आता है? विज्ञापन आप करते नहीं हो, आप पैम्पलेट बनाते नहीं हो, अखबार में नहीं आता, टीवी में नहीं आता, नेट पे नहीं आता, तो कंज्यूमर को कहां से पता चलेगा? कंज्यूमर को सपना तो आएगा नहीं रात में कि सर सात रात में सपना आया न्यूट्रीचार्ज S5 का कि साहब ये न्यूट्रीचार्ज S5 बहुत अच्छा है। तो बताने वाला कौन? बताने वाला डायरेक्ट सेलर है। और अगर आप लोग घर में छुप के बैठ जाते हो और अगर आप ही फील्ड में नहीं निकलोगे, काम ही नहीं करोगे, तो कंज्यूमर तक कौन बताएगा? तो साथियों, आप कंज्यूमर के बीच की कड़ी हो, इंपॉर्टेंट लिंक हो। इसलिए साथियों, आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग फील्ड में काम नहीं करोगे, फील्ड से मेरा मतलब है, फील्ड मतलब डिजिटल फील्ड भी हो सकती है, फिजिकल फील्ड भी हो सकती है, आपकी प्रमोशन की फील्ड भी हो सकती है, फील्ड कोई भी हो सकती है। आप जब तक काम नहीं करोगे, कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। और साथियों, जब आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, सेल करते हो, तभी आपके अंदर वॉल्यूम आता है। दुनिया में सर ऐसा कौन सा बिजनेस है, अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, जो बिना सेल करे रेवेन्यू देता हो, जो बिना सेल करे पैसा देता हो? एक चीज को सोच के बता दीजिए।
सर यहां तक कि पंडित पंडित महाराज लोग भी कुछ ना कुछ सेल करते हैं, तभी उनके आश्रम चलते हैं, तभी उनके कोई बिजनेस चलते हैं। कोई टूथपेस्ट बेचता है, कोई ये सामग्री बेचता है, कोई वो सामग्री बेचता है, हर कोई तो बेच रहा है सर। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बिना बेचे आपको वैल्यू ला देता है? तो साथियों, बेचना यानी प्रोडक्ट का प्रमोशन और प्रोडक्ट का यूज करना, तभी वॉल्यूम जनरेट होगा। और ये बात को आपको समझ के चलना है साथियों। अगर हम लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, वॉल्यूम पे ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप लोगों को इन चीजों पे घबराना नहीं है, सोचना नहीं है कि सर हम सेलिंग के बिजनेस में थोड़ा है, हम कोई घर घर जाके, घर घर जाने वाली बात नहीं है सर। तरीके अपने ढूंढिए, प्रमोशन करने के तरीके ढूंढिए, क्योंकि कंपनी तो ये सोच के बैठी है कि हमने आपको प्रोडक्ट दे दिया, आप प्रमोट कर रहे हो, और अगर आप ही प्रमोट नहीं कर रहे हो और अपने पास ही रख के सोच रहे हो, तो ग्राहक तक कैसे पहुंचेगा? 135 करोड़ लोगों तक आप लोग पहुंच सकते हो। आप 12 लाख लोगों की ताकत हो, 15 लाख लोगों की ताकत हो। आज हिंदुस्तान में 1.5 करोड़ रिटेलर हैं। कितने रिटेलर? 1.5 करोड़ रिटेलर, छोटे ठीए से लेके बड़े ठीए 1.5 करोड़ हैं। डायरेक्ट सेलर 57 लाख है, उसके आधे। रिटेलर टर्नओवर करते हैं 70 लाख करोड़ का, और डायरेक्ट सेलिंग टर्नओवर करती है 15,000 करोड़ का। उसके सामने कितना छोटा वॉल्यूम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। कारण क्या है कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि भाई ये बेचने का काम थोड़ा ना सर, नेटवर्क का काम है। नेटवर्क किसका? अरे वॉल्यूम ही नहीं आएगा तो नेटवर्क किस चीज का? बिना वॉल्यूम का नेटवर्क बनता है क्या? तो साथियों, आप सब लोगों को एक बात को समझ के चलना है कि अपने बिजनेस में आपको कामों को फैलाना है, तो वॉल्यूम तो जनरेट करना पड़ेगा। एनीवे साथियों, आपको सब लोगों को अच्छे वर्ष की बधाई और नए साल की बधाइयों के साथ हमको बड़ा काम करना है, आगे बढ़ना है। और साथियों, वही बात मैं आपको बोलूंगा कि सीढ़ी तो छत तक जाती है, हमको तो फलक तक के रास्ते बनाना है। हमको तो ऊंचाइयों तक पहुंचना है, फलक तक के रास्ते बनाने हैं। और इसलिए साथियों, जो हो ना सका वो करके दिखाना है। चांद को छू के आना है। पैसे नहीं लगे सर सोचने में। चांद को छुओगे तो पैसे लगेंगे, लेकिन सोचो तो सही सर, पता नहीं कल कोई रास्ता निकल जाए। देखो साहब, केमिकल लोचा डाल दो दिमाग में, रास्ते खुलते हैं सर, कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है। वो लोचा अपने अंदर दिमाग में डाल दो, वो रिएक्शन चलने दो, कीड़े डाल दो सर। जो कीड़े पड़ते हैं ना, तो काम करने की प्रेरणा मिलती है, आपके अंदर ऊर्जा आती है। और आप सर एक बात को समझ के चलिए, जिस दिन दिमाग में जोश और जुनून डाल दिया ना, वो आपसे काम करवा के रहेगा सर। ठान लो सर, बैठो मत, विचार कर लो कि होके रहेगा तो होके रहेगा। और सर ऊपर वाले पे भरोसा करो, अपने बड़े बुजुर्गों पे भरोसा करो, और अपने आप पे भरोसा करो सर। फिर देखो कि कितना आपका कामयाबी आपको मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ साथियों, एक चीज को मत भूलिएगा, जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो आपकी जिंदगी है। इसलिए सबसे पहले सेहत, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने आप का ध्यान रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, और अपने आसपास सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर लीजिए। आपको एक एजेंसी का नंबर देता हूं, उस एजेंसी से आपको अच्छे गार्ड मिल जाएंगे, बहुत सस्ते मिलते हैं गार्ड वो। आप 4-5 गार्ड अपने पास लगा लीजिए, 10 रुपए रोज का खर्चा है उन गार्ड को लगाने का, और वो गार्ड आपके आसपास आपकी रक्षा करेंगे। और उस गार्ड का नाम है न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज किड्स, जो आपके आसपास सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर देगा। जब सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, तो आपको बाहर हमला होने की चांस कम हो जाते हैं। आप समझे होंगे मेरी बात को। तो साथियों, 10 रुपए की टेबलेट खाते हो तो आपको विटामिन सी भी मिलता है, जिंक भी मिलता है। और अभी मैं सुनील झा साहब की मीटिंग करके आया, झारखंड वाले लीडर की। उनके किसी मित्र को डॉक्टर ने पर्चा लिख के दे दिया कि साहब आपको रोजाना घर के अंदर क्वारंटाइन रहना है, और विटामिन सी की और जिंक की गोली खाना है। 40 दुकानों पे भटक के आ गए, विटामिन सी और जिंक की गोली नहीं मिली। और आपको शायद ये पता नहीं होगा कि आपके पास विटामिन सी की गोली भी है, आपके पास जिंक की गोली भी है, न्यूट्रीचार्ज मैन में विटामिन सी भी है, जिंक भी है, जिसकी बात 10-10 साल से हम आपके बीच में कर रहे हैं। और हर बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब इस प्रोडक्ट को यूज करो, लोगों को यूज कराओ, अपने बिजनेस को बढ़ाओ। अगर आज हम ये काम कर रहे होते तो हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों की जान को बचा सकते थे। तो साथियों, आपके पास सिक्योरिटी गार्ड हैं, 10-10 रुपए रोज के खर्चे में रोज मिल रहे हैं आपको सिक्योरिटी गार्ड, रख लीजिए इनके पास में। न्यूट्रीचार्ज मैन में विटामिन सी जिंक है, न्यूट्रीचार्ज मैन में है, न्यूट्रीचार्ज किड्स में है। अपने बड़ों को, अपने आप को सर ये 10-20 रुपए का खर्चा अपने ऊपर कर दो। नहीं तो साहब, जो आप अपने आप की कीमत मानते हो, और वही बात मैं आपको बोलूंगा कि सर बचाने की कीमत बहुत कम है, सिक्योरिटी की कीमत बहुत कम है, रक्षा की कीमत बहुत कम है। हेलमेट 1000 रुपए का आता है, बाइक 1 लाख रुपए की आती है। मैं आपको बार बार क्यों बात बोलता हूं साथियों, कि दिमाग में ठान लो सर इस बात को। ये मत सोचो, देखो साहब, शोले पिक्चर तो वही है, गब्बर तो वही डायलॉग बोलेगा, और आसरानी भी वही डायलॉग बोलेगा, वीरू भी वही डायलॉग बोलेगा। आपके कंज्यूमर बदल जाएंगे, पिक्चर देखने वाले बदल सकते हैं, मेरी पिक्चर तो वही चलेगी।
आपको नए लोगों को नई थॉट के साथ, नई सोच के साथ अट्रैक्ट करना है और अपने दिमाग में ठानना है सर कि ये 2-3 हजार रुपए का खर्चा आपको भविष्य के ये छोटे छोटे प्रोडक्ट, आसान से प्रोडक्ट, रोजाना यूज करने वाले प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट से आप भविष्य के 10-20 लाख रुपए के खर्चे से बच सकते हो सर। लोग पोटलियां लेके अस्पतालों में खड़े हैं, सामने जगह नहीं है इंसानों को रखने की भी, न मरने की जगह है, न जिंदा रहने की जगह है। साथियों, मुश्किल हालात है, पॉजिटिव थॉट रखिए। लेकिन वही बात आपको बोलूंगा मैं, पता नहीं चल रहा है सर कि 10 लाख का बिल बन गया अस्पतालों का, और किस चीज का बिल बना कोई समझाने वाला भी नहीं। बस 10 लाख का बिल है, 8 लाख का बिल है, 6 लाख का बिल है। और मैं आपसे एक बात पूछता हूं साथियों, आपका पूरा परिवार भी न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट यूज करेगा, 1000 रुपए, 1500 रुपए का भी यूज किया, एक साल में 12 हजार का खर्चा होता है, 15 हजार का खर्चा होता है, 10 साल में 1.5 लाख का, 20 साल में 3 लाख का, 30 साल में 4.5 लाख का, 40 साल में 6 लाख का, 50 साल में 7.5 लाख का। अभी भी 10 लाख नहीं हुआ है सर। रोजाना यूज करोगे तो भी 50 साल तक 10 लाख नहीं हो रहा है सर। आप सोच के चलिए, अस्पताल तो सर 50 साल छोड़िए, 5 दिन में 10 लाख का बिल बना के थमा रहा है आजकल लोगों को। सर जो इंजेक्शन जो इंसान की सिर्फ 3,000-4,000 रुपए की कीमत रखता है, वो आज लगाया जा रहा है 40-40 हजार रुपए में, ब्लैक में। साथियों, वही बात हमको समझ के चलना है। देखिए, सब कुछ करेंगे फिर भी रिस्क तो है, लेकिन एक काम तो ये करें कि सर अपने आसपास गार्ड तो खड़े कर लें, और सस्ती कीमत वाले गार्ड है सर, आपको थोड़ा थोड़ा प्रोटेक्ट करके चलेंगे, ये आपकी जान बच सकती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, फायदा हो सकता है। तो सर एक बात बताइए, अगर आप समझदार हैं तो क्या फैसला लेंगे? ये 2-3 हजार रुपए महीने का खर्चा करना है, या हमको सर आने वाले भविष्य में ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे बिना ये बड़े खर्चे पे जाना है? ये चीज आपको सोचना जरूरी है। देखो साहब, किसी ने बोला कि साहब 250 रुपए की वैक्सीन आती है, बीमारी के खर्चे से बचाती है। कोई बोलता है कि सर वैक्सीन मत लगाइए, क्योंकि वैक्सीन जो है वो रिएक्शन करती है, वैक्सीन लगाने के बाद भी आदमी मर रहा है। अब देखिए साहब, यहाँ क्या सोच है। कल मैंने डेटा पढ़ा, 0.4% लोगों की मृत्यु हुई है वैक्सीन लगाने के बाद। 0.4, 1% भी नहीं। अब इतना बड़ा आंकड़ा, 99.6 लोगों को अभी तक फायदा हुआ, तो क्या आपकी सोच जाएगी कि नहीं सर वैक्सीन लगाने से तो आदमी की मृत्यु हो सकती है? ये डर मन में है। लेकिन पॉजिटिव चीज क्या है कि 99.6% लोगों की इम्यूनिटी बढ़ती है। कितने रुपए में? 250 रुपए में। तो साथियों, सुरक्षा का कवच बहुत सस्ता है, बीमारी का झटका बहुत महंगा है। न्यूट्रीचार्ज मैन खाना बहुत सस्ता है, बीमार होके अस्पताल में भर्ती होके 10 लाख 20 लाख रुपए का बिल चुकाना बहुत महंगा है। तो साथियों, फैसला आपको करना है। समझदार आप सभी लोग हैं, आप सोच लीजिए कि क्या चीज पर आपका ध्यान देना चाहिए। हाँ, और आपको एक बात ये भी बोलूंगा साथियों, 10 चौकीदार भी घर के बाहर खड़े कर दोगे, पीछे के दरवाजे से चोरी करके कोई चला जाएगा, वो संभावना हमेशा रहेगी। कितना कुछ भी कर लोगे, कुछ परसेंटेज तो हमेशा आपको निकलेगा ही, कि जिनको सब कुछ करने के बाद भी परेशानी हुई। और आप देखोगे सर कि बड़े बड़े लोग जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड मंत्रियों तक को बीमारी लगी, जो इतने सुरक्षित कवच में रहते हैं, जब उनको भी हो सकता है तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन आप अगर पॉजिटिव थॉट रखोगे, अच्छी सोच रखोगे, तो साथियों वही बात आपको बोलूंगा कि आज के समय न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की संभावना बहुत ज्यादा है, बिजनेस में डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन आप अगर ये काम नहीं करोगे, केमिस्ट ये काम नहीं कर पाता है, न्यूट्रिशनिस्ट ये काम नहीं कर पाता है, लेकिन एक डायरेक्ट सेलर ये काम कर सकता है। तो आप सब लोगों को फिजिकल काउंसलिंग, डिजिटल काउंसलिंग करके अपने बिजनेस को बढ़ाना है, और इस संभावनाओं को तलाशना है जो डायरेक्ट सेलिंग की संभावना है। आज के समय साथियों, भविष्य में बहुत परेशानियां आने वाली है, क्योंकि अब धीरे धीरे मॉडल बदल रहे हैं। अब कंपनियां ये सोच रही है कि परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रखे जाए, अब टेम्पररी एम्प्लॉय रख लो, घर से काम करा लो, आए तो ठीक है, नहीं आए तो दूसरे से करा लो। अब परमानेंट जॉब ना गवर्नमेंट देने वाली है, ना लोगों को मिलने वाले हैं। ऐसे समय में, आज के समय साथियों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा काम करेगा जो आपके बिजनेस में अच्छे लोगों को जोड़ सकता है, और ये काम साइड बिजनेस के रूप में एक भविष्य का बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए। इसलिए साथियों, अनएम्प्लॉयमेंट से बचने की, भविष्य की ये अच्छी तैयारी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आपको इस पे काम करना है, और न्यूट्रीचार्ज के इन प्रोडक्ट से आपको न केवल अपनी सेहत, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखना है। आपके लिए सारी रेंज मौजूद है। आपको सर मैं कभी ये नहीं बोलता हूं कि आप एक प्रोडक्ट पे काम करो, 2 प्रोडक्ट पे काम करो। आपके लिए हर तरह की प्रोडक्ट की रेंज मौजूद है। मां के गर्भ में पल रहे बच्चे से लेके
आपके 6 साल 6 महीने से 2 साल तक का बच्चे से लेके 2 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों के लिए, 14 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है। और ये वो सप्लीमेंट है जिनमें विटामिन सी भी है, जिंक भी है, बीटा कैरोटीन भी है, ए भी है, ई भी है, जेड भी है, डी भी है, सब कुछ है, B1 है, B2 है, B3, सब कुछ डला है सर। और इतने सारे सप्लीमेंट मिला के भी कीमत इतनी कम है कि हम लोग रोज ये खर्चा अपने ऊपर करना चाहिए, जिससे साहब अपने सुरक्षा कवच को तैयार कर लीजिए। उसके बाद भी अगर कुछ होगा तो सर वो तो देखो, ये तो आपको कोई भी गारंटी, कोई भी लाइफ में कोई चीज नहीं दे पाएगी, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखिए ताकि आप भविष्य के लिए तैयार हो पाए। तो साथियों, ये सब प्रोडक्ट की रेंज मौजूद है आपके लिए काम करने के लिए। इतनी सारी प्रोडक्ट की रेंज है कि आप एज ए डायरेक्ट सेलर बहुत बड़ा व्यवसाय कर सकते हैं, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं और अपने लोगों को आइडेंटिफाई कर लीजिए। देखिए, सेलिंग बिजनेस में आपको काम ये करना पड़ेगा कि आप किन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, उन लोगों के हिसाब से प्रोडक्ट को चूज करना होगा। किसको आपको वेट गेन करवाना है, किसी का वेट कम कराना है, किसी को आंखों के लिए चाहिए प्रोडक्ट, किसी को लीवर के स्वास्थ्य के लिए प्रोडक्ट चाहिए, किसी को डायबिटीज को ठीक करना है, मतलब प्री डायबिटिक कंडीशन है, किसी को न्यूट्रीचार्ज बीजे पे घुटने का दर्द है, किसी को साहब एनर्जी चाहिए, 2 घंटे 4 घंटे कॉन्फ्रेंस में बोलना है, एग्जाम देनी है, गाड़ी चला के बहुत बड़े कोई दूसरे शहर में जाना है, थकान नहीं लगना चाहिए, न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर है। हर न्यूट्रीचार्ज S5 वाह सब कमाल का प्रोडक्ट, जो अभी आपने कपूर साहब की ट्रेनिंग समझी हो, वो तो ये रिजल्ट लेके आ रहे हैं कि ब्लैक सीड का काम बहुत बड़ा है सर। वर्तमान स्थिति में न्यूट्रीचार्ज S5 बहुत काम का है आपके लिए, और आप सब लोग इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूर करें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। 432 रुपए, मतलब आप जय आर सिंह बोल दो तो 360 में मिल जाता है, बहुत कम कीमत में आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। और सर आंखों के लिए न्यूट्रीचार्ज व्यू, मैं आप सब लोगों को एज ए डायरेक्ट सेलर भाई बहन लोग आपको एक ही बात कहना चाहता हूं। देखिए, हर व्यक्ति बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होता है। कोई सेना में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है। हर व्यक्ति की चॉइस एक तरीके की नहीं हो सकती। आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, दुनिया अगर ज्वाइन नहीं करना चाहती, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, आपके आरसीएम में इंटरेस्टेड नहीं है, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकती है सर। और आपने उसको ये, आप उसको आरसीएम का प्लान दिखा रहे हो, उसको प्लान में रुचि नहीं है, तो क्या आप उसको प्रोडक्ट भी यूज नहीं कराओगे? आपने ये सोच लिया कि मैंने प्लान बताया, उसने मुझे बताया कि हाँ मैं डिसाइड करके बताऊंगा। आप उस व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हो जिसको बिजनेस में रुचि नहीं है आपकी वो, लेकिन क्या वो आपका कंज्यूमर नहीं बन सकता? क्या आप उसको प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर सकते? और क्या साथियों, हम लोग ऐसी कोई संख्या नहीं डिसाइड कर सकते, 100 ग्राहक, 200 ग्राहक, 500 ग्राहक, क्या हमारे कंज्यूमर नहीं बन सकते? जरूरी है कि हर किसी को प्लान दिखाया जाए? क्या हर जरूरी है कि हर किसी को डायरेक्ट सेलिंग का विजन बताया जाए? साथियों, आप सब लोगों को एक बात को समझना है कि अगर व्यापार करना है तो कंज्यूमर बनाना पड़ेगा सर, जिसको आप प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो। ऐसे लोग तो जोड़ो अपनी टीम में, और 200-300 लोग भी अगर आपकी टीम में एज ए कंज्यूमर जुड़ जाते हैं तो आने वाला जो प्लान मैं आपको बता रहा हूं, आपकी सक्सेस का नया इतिहास बना सकता है। आप अपनी टीम में लाख लाख 2-2 लाख रुपए का टर्नओवर खड़ा कर सकते हो, 40-40-50 हजार रुपए महीने के कमा सकते हो आप लोग एज ए डायरेक्ट सेलर। लीडर की कमीशन तो अलग है जो आपको आगे मिल सकती है, लेकिन क्या साथियों, आप लोग, जरूरी नहीं है कि हर किसी को वो 10% का प्लान, लेख का प्लान बताना जरूरी नहीं है। उसकी रुचि नहीं है तो कोई बात नहीं सर, उसको प्रोडक्ट तो खरीदने में रुचि है, अरे प्रोडक्ट का बेनिफिट तो बता दो साथियों, वो काम आपको करके दिखाना है। इतने कम कीमत के आसान से प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है जो आप लोगों को यूज करने के लिए, कंज्यूमर बनाने के लिए यूज करवा सकते हो। इतनी बड़ी रेंज है साथियों न्यूट्रीचार्ज की, हर उम्र के, हर लिहाज से, हर जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट मौजूद है। तो साथियों, आप इस पे काम कराइए और बड़ी बिजनेस की वॉल्यूम को अपने पर्सनल आईडी पे क्रिएट कीजिए। पर्सनल आईडी के वॉल्यूम पे आपको बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि उसमें 32% तक का स्लैब है। कितना बड़ा फायदा आपको हो सकता है? अब देखिए, यहां पर मैं आपको एक बेनिफिट बताना चाहता हूं साथियों। एक चीज बताइए कि आपके घर में जब चूल्हा जलता है वो गैस से जलता है, गैस वाला जब टंकी लेके आता है, अपनी सिलेंडर लेके आता है, तो वो क्या लेता है आपसे? वो लेता है आपसे पैसा, कैश। जब आप कैश, मतलब या तो पेटीएम लेता है, जो भी लेता है, कैश लेता है। आप दुकानदार, मेडिकल स्टोर पे जाते हो, कुछ चीज खरीदते हो, तो क्या लेता है वो आपसे? कैश लेता है। कैश मतलब पैसा लेता है तुरंत। पेटीएम करो साहब, ये करो वो करो, तुरंत पैसा लेता है। कैश लेता है मतलब तुरंत पैसा लेता है। आप किसी एक दुकान से एप्पल खरीदने गए तो क्या लेता है वो आपसे? कैश लेता है। आप डॉक्टर के पास इलाज कराने गए, क्या लेता है? कैश लेता है। मैकेनिक से पंचर ठीक कराने गए तो क्या लेगा? कैश लेगा। तो साथियों, हर व्यक्ति क्या कर रहा है? आप आरसीएम के पीयूसी पे जाते हो तो क्या लेता है आपसे? कार्ड लेगा या कैश लेगा? मतलब पैसा ले रहा है तुरंत। एक चीज समझ के साथियों, इंस्टेंट इनकम,
आपके बिजनेस में आपका कमीशन आएगा 2 महीने बाद, लेकिन आप सब लोगों को एक चीज मिल सकती है एज ए डायरेक्ट सेलर, वो है आपकी कैश इनकम, इंस्टेंट इनकम। तुरंत पैसा आपके हाथ में आएगा, और वो आता है आप जब रिटेलिंग करते हो, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो। और साहब देखो, बोइंग कंपनी का नाम सुना होगा आपने, हवाई जहाज में बैठे हो ना, बोइंग कंपनी बनाती है। एयरबस का नाम सुना होगा, एयरबस हवाई जहाज बनाती है जो ऊपर उड़ता है, देखा होगा आपने, आपके एयरपोर्ट पे जो उतरते हैं वो कंपनियां बनाती है। वो क्या चीज बेचती है? हवाई जहाज बेचती है। कितने रुपए का? 500 करोड़ का। किस चीज का व्यापार करते हैं? हवाई जहाज बेचने का। 500 करोड़ का प्लेन बेचने का काम करते हैं सर। बिना बेचे क्या बोइंग कंपनी चल सकती है? तो सर हमारी कंपनी बिना बेचे कैसे चलेगी? जब हवाई जहाज की कंपनी नहीं चल सकती तो न्यूट्रीचार्ज कैसे चलेगी? आरसीएम कैसे चलेगा जब कोई यूज ही नहीं करेगा प्रोडक्ट को? अरे जब हवाई जहाज वाले को भी ग्राहक चाहिए तो आरसीएम वाले को भी ग्राहक चाहिए, बुरा क्या है उसमें? अरे टाटा कंपनी अगर कार नहीं बेचेगी तो चलेगी कैसे? सर आपका बिजनेस जब तक वॉल्यूम नहीं लाएगा, इनकम नहीं लाएगा, तो चलेगा कैसे? और आपके घर में गैस की टंकी जब आएगी तो उसका पेमेंट कैसे दोगे? बिजली का बिल कैसे चुकाओगे जब तक इंस्टेंट इनकम नहीं आएगी? और इंस्टेंट इनकम का फार्मूला है कि सर प्रोडक्ट की रिटेलिंग करते हो तो रोज पैसा जेब में आता है। अरे ये 100 रुपए का डब्बा आपने एक व्यक्ति को प्रमोट कर दिया, क्या आपकी गली में महिलाएं नहीं है? क्या आपके शहर में लेडीज नहीं है? बेटियां नहीं है? आस पड़ोस में लोग छोड़ के चले गए? रेगिस्तान में रहते हो? कहां रहते हो आप लोग? अरे इंसान दिखता है ना रोड पे। अरे इंसान रोड पे नहीं दिख रहा तो घर में तो है, व्हाट्सएप तो है उसके पास, फोन तो है, बात तो कर सकते हो, फोन तो लगा सकते हो। क्या प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकता? क्या हमारा यूजर बेस नहीं बड़ा हो सकता? 200-400 लोगों को क्या प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर सकते? अरे शादी के कार्ड बांटे 1000 लोगों को, खाना खिला दिया, तो उन जिन लोगों को कार्ड बैठे उनकी लिस्ट तो बनाओ, सबको S5 भेजो सर। मैसेज बना के न्यूट्रीचार्ज S5 में इम्यूनिटी बढ़ती है, 2 लाइन का मैसेज बनाओ, कंपनी से पोस्टर आए नहीं आए क्यों इंतजार करते हो, भेज दो। पता चलेगा कि शाम को 10 ऑर्डर आ गए। एक डब्बे पे 100 रुपए का मार्जिन, मतलब 1000 रुपए कमा लिए एक दिन में। क्यों नहीं कर सकते सर ऐसा? क्या चीज हमको रोकती है? मैं आपको एक ही चीज पूछना चाहता हूं साथियों, सब कुछ सुन लेते हो, समझ लेते हो, लेकिन करो भैया। अब करने का समय है। सुनना समझना हो गया, बच्चे नहीं हो सर आप लोग कोई भी। अब क्लास नहीं लेनी है, अब बिजनेस करना है। और एक एक मीटिंग, अगर आज की मीटिंग सुनने के बाद कल अगर दिनेश भाई की टीम में 5 लाख 10 लाख का वॉल्यूम जनरेट नहीं हो, तो सर ऐसी मीटिंग का फायदा नहीं। सर वो ये किसी गुरु का प्रवचन नहीं है सर, बिजनेस की मीटिंग है। और हर बिजनेस की मीटिंग में रिजल्ट निकलना चाहिए, वॉल्यूम निकलना चाहिए, पैसा जनरेट होना चाहिए, इनकम आना चाहिए, परचेज होना चाहिए, जानकारी बढ़ना चाहिए। और जानकारी नहीं सर, उसका रिजल्ट कन्वर्ट होना चाहिए। अगर आप लोग कल के दिन आप ये सोचोगे कि मैं शाम को एक गांधी जी को जेब में रख के लाऊंगा, 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए की इनकम लाने वाले बनो सर। ऐसा काम करो कि रोज एक गांधी जी घर में आए आपके, रोज 2-2 3-3 4-4 गांधी जी शाम को जेब में रख के आए। गांधी जी मतलब पैसे, 500 रुपए का नोट, 2000 का नोट। ऐसा काम करो सर कि जो रोज आपको इनकम दे। और न्यूट्री चार्ज में इंस्टेंट इनकम मिलती है आपको। क्यों नहीं सर कर सकते सर? क्या हम लोग आज एक जो बताइए सर, एक डब्बे पे आपको जो 28 रुपए का फायदा होगा 10% का, वो तो आपके अकाउंट में जमा होगा। कब जमा होगा? जब आपका क्लोजिंग होगा बिजनेस का 2 महीने बाद। तब तक घर कैसे चलेगा? गाड़ी में पेट्रोल कैसे डलेगा? कहां से आपके पास पैसा आएगा? ये है ना सर पैसा, इंस्टेंट इनकम। 100 रुपए मिल तो गए इस डब्बे पे। क्यों नहीं सोचते हो इस चीज को? क्यों नहीं कहा? और किस चीज के लिए रुकते हो सर? अरे बोइंग कंपनी जब 500 करोड़ का हवाई जहाज बेचती है तो हमको शर्म क्यों करना? बोइंग से बड़े हैं क्या हम लोग? एप्पल कंपनी से बड़े हैं क्या हम लोग? एप्पल कंपनी क्या बेचती है? लैपटॉप 1 लाख रुपए का, दुकान पे जाके। मोबाइल बेचती है 1.5 लाख रुपए का। तो सर 1.5 लाख का मोबाइल बेच देते हैं वो लोग। उनको तो शर्म नहीं आती कि 1.5 लाख का मोबाइल बेच, कैसे बेचेंगे सर? ग्राहक को क्या बोलेंगे? सर सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी है एप्पल दुनिया की। 20 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है। हम सोच नहीं सकते कि 20 में कितने जीरो हैं। और ये कंपनियां बेचती है सर, तभी खड़ी है, तभी इनके घरों में इनकम आती है। तभी आप सुनो कि ये करोड़ों अरबों कैसे कमाते हैं, बिलियन कैसे बन गए। अरे सर पहले हजारपति तो बने, करोड़पति हम बाद में बनेंगे। पहले 1000 रुपए तो लगाए हमारा पैसा बिजनेस में इकट्ठा जो करे। तो साथियों इनकम आपको लाना है। और देखो साहब, हर प्रोडक्ट में एक प्रॉफिट छुपा हुआ है और ये रोज का मुनाफा देगा। सर अगर मैं आपको बोलता हूं किसी में 100 रुपए मिलते हैं, किसी में 150 मिलते हैं, किसी में 200 मिलते हैं, किसी में 50 मिलते हैं, कोई बात नहीं सर। एक दिन तो ऐसा आएगा जब रोज के 800-1000 रुपए मिलने लग जाएंगे। 2-2 4-4 लोगों को तो प्रमोट करना है। क्या सर हम लोग दिन भर में बैठ के 4-5 घंटे काम नहीं कर सकते? और आप एक चीज सोचिए कि अगर ये नहीं करते तो क्या कर रहे होते? पुलिस में जाते तो सर क्या वहां पर कुर्सी पे बैठने की पगार मिलती?
क्या हम लोग अपने घरों में बैठे रहेंगे तो हमको कोई लाके सरकार हमारे अकाउंट में पैसा डालेगी? नहीं साहब। हम सेना में भर्ती होते तो क्या -35 डिग्री में अभी चाइना के सामने खड़े होते ना, बंदूक लेके 5 किलो की गन लेके खड़े होते अभी? क्या वहां 8 घंटे ड्यूटी नहीं देना पड़ती? तो साथियों, हमारे बिजनेस में काम क्यों नहीं करना है हमको? क्या सोच के हम लोग रुक रहे हैं? साथियों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, दिनेश भाई की टीम को आज यही कहना चाहता हूं, सर वॉल्यूम जनरेट करने वाले बनो, इनकम की मशीनें बनो सर। पैसा छापो, नोट छापो, इनकम करो, वॉल्यूम बनाओ, ऐसा काम करो। ये 600-800 लोग रोज आते हो ना सर, लखपति बनने का प्लान करो सर। गुजराती भाई हो, मानुस लोग हो सर, पैसा कमाओ। और ये रास्ता खुला हुआ है आपके सामने, अभी मौका है, क्योंकि सब लोग आपके प्रोडक्ट का इंतजार कर रहे हैं। घरों से निकल के बात कर लो सर, आप में इतनी ताकत है। काम करने जिस दिन लग जाओगे ना सर, माल कंपनी का आपका समझ में नहीं आएगा कि कहां माल बेचना है, इतना आप में काबिलियत है। लेकिन साहब, छुप के मत बैठो, डर के मत बैठो, पॉजिटिविटी के साथ काम करो और अपनी इनकम को बढ़ाओ। साथियों, हर चीज में छुपी हुई इनकम है, हर चीज में छुपा हुआ बीवी है, हर चीज में प्रॉफिट छुपा है, सिर्फ लोगों तक पहुंचाना है। और वही बात आपको बोलूंगा साथियों, कि अपनी तैयारी को ऐसा करके चलो कि 5,000 बीवी का टारगेट बनाते हो डायमंड क्लब का, तो डायमंड क्लब का टारगेट किसी दिन ऐसा सोच लेना, सोचने में पैसा नहीं जाएगा सर, कि एक दिन में डायमंड क्लब कैसे हो। कि साहब अरविंद जी, ऐसी ट्रेनिंग दो, एक दिन में डायमंड क्लब करना है, 5,000 रुपए रोज का वॉल्यूम, 2,200 रुपए का रोज का कमाई, ये ट्रेनिंग दो सर आप। ऐसी कुछ बातें करो तो मजा आएगा सर। ऐसे कुछ प्लानिंग करो कि सर रोज 2,000 रुपए कमाने वाला कैसे बनूं, रोज 3,000 रुपए 5,000 रुपए घर में छाप के कैसे जाऊं। ऐसा कुछ दम लगाने वाली बात करो सर, मजा आएगा। और सर उसके लिए घबराओ मत। और हमेशा एक चीज को सोचना कि यार, कोई 500 करोड़ का हवाई जहाज बेच सकता है, तो क्या मैं 500 रुपए का डब्बा भी नहीं बेच सकता? ऐसी क्या बात है उस कंपनी में जो 500 करोड़ का हवाई जहाज बेचती है? ऐसा कौन सी काबिलियत है एप्पल कंपनी में 1.5 लाख का लैपटॉप बेच देती है? ऐसी कौन सी काम काबिलियत है उस कंपनी में जो 1.5 लाख का मोबाइल बेच देती है? 10,000 का मोबाइल नहीं बिकता लोगों से। तो साथियों, वो काबिलियत हमको, कंपनी वाली काबिलियत अपने में खड़ी करनी है। और उसके लिए सर काम करोगे तो कल ऐसा भी दिन आएगा कि आपका टर्नओवर होगा 3.5 लाख रुपए का, 4 लाख का, 2.5 लाख का, 2 लाख का। और महीने में लाख रुपए, 1.5 लाख का प्रॉफिट आएगा कैश का, और लाख रुपए, 1.25 लाख का चेक आएगा कंपनी से। 2-2 लाख रुपए कमाने वाले बनोगे सर। और वो दिन आ सकता है, लाल बत्ती में घूमने वाले को जितनी पगार नहीं मिलती आईएएस आईपीएस ऑफिसर को, उतना पैसा इस सिस्टम से आप कमा सकते हो सर, उतना पैसा आप कमा सकते हो। और अभी आपको मैंने जो मर्सिडीज का एग्जांपल दिया, अभी मेरी परसों ही वत्स साहब से बात हो रही थी, उन्होंने, मैंने पूछा, बोले मैं अगली बार कुछ गाड़ी का प्लान कर रहा हूँ, नई गाड़ी लेने का सोच रहा हूँ। जस्ट एक ऐसी बातें जनरल हो रही थी। मैंने सोचा कि यार देखो, ये सोच रहे हैं, मतलब करके दिखाएंगे, क्योंकि ये कमाने वाले उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां ये सोच सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। तो साथियों, आप सोचना भी है और खरीदना भी है। और सोचिए, उसमें पैसा नहीं लगेगा, लेकिन खरीदने के लिए पैसा लगेगा, उसका जुगाड़ करना शुरू कर दो। और वो तैयारी अभी से शुरू करो साथियों। और सफलता की बड़ी सक्सेस की चाबी है कंसिस्टेंसी। हर काम में कंसिस्टेंसी लाओ, हर काम में प्रयास करो, सही दिशा में मेहनत वाला काम। बहुत अच्छा बात आज दिनेश भाई ने बोला, दिन खुश हो गया सर, कि सही दिशा में काम करो और मेहनत के साथ काम करो, लगन के साथ काम करो, उसमें कोई डर मत महसूस करो। और लगातार काम करोगे साथियों, तो आप सब लोगों को बड़ी सफलता मिल जाएगी। और ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, काफी अभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, भारत में भी संभावना बहुत ज्यादा है। तो साथियों, आप सब लोगों के लिए एज ए डायरेक्ट सेलर हमारे पास कुछ योजनाएं हैं। आप जो योजनाओं में शामिल होना चाहते हैं, आप जरूर होइए और अपने बिजनेस को इनकम के रूप में कमाइए। और उसके लिए साथियों, बहुत अच्छे अच्छे कैंपेन हमारे